जिसमें से पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का चर्चा कर चुके हैं। आइए 50 क्वेश्चन से ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट मेरा टारगेट है 2200 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा और इसी तरह से मिलेगा, आप लोग देखते जाएं। और एक बार में नहीं समझ में आ रहे तो 2 बार देखें, बट देखते जाएं। तो यहाँ पर हो गया 50 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, आंसर में वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आंसर में है भी विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। उसके बाद शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में लगभग बहुत सा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखें और याद हो जाएगा, 100% याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हम आपको बीच ठीक है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। इसी ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन, इससे में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। यहाँ पर और है राशि और मात्रक, जैसे कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्राइड बोलेंगे। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। दाब का क्या है? तो पास्कल है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर हुआ, ठीक है। तो आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगा? तो आंसर में आपको क्या है? वाट। यहाँ पर देखिए इसी में क्या लिख दिया? शक्ति का वाट होता है, मगर यहाँ पर जोड़ दिया अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी भी कंफ्यूज, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय भी वही होगा, क्या होगा? वाट, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य का करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति के अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है? वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 जूल है प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। यहाँ पर कितना क्वेश्चन बना? 4 से 5 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 53 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है जी के मान की एसआई मात्रक वही क्या होगा जो कि एसआई क्या है? कह रहा है जी के मान की एसआई मात्रक वही है, तो जो 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 वापस खाली स्थान है, ठीक है। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि एसआई मात्रक क्या है, मतलब जी का मान क्या एसआई मात्रक वही है। तो यहाँ पर आंसर में हम पढ़ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। गुरुत्वीय त्वरण किसका, अगर बोलेगा जी को किसमें सूचित किया जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का एसआई मात्रक यूनिट एक ही है, ठीक है। गुरुत्वीय
और त्वरण का यूनिट क्या है, ऐसा सेम है, कहता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का संख्यात्मक मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन में है एन एम पर पावर 2 के जी पर -2 की पावर का एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में, डी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का क्या है, इसका एसआई मात्रा। ठीक है, यहाँ पर एन एम स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात जी की एसआई मात्रक, जिसका मान कितना है, जिसका एसआई मात्रक हो गया, जिसका मान कितना है 6.67 गुनी 10 पर पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र होता है m पर पावर -1, l पर पावर 3 और m पर पावर -2 होता है। ठीक है, तो इतना गहराई से नहीं पूछेगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का OHM। ठीक है, जैसे देखो प्रतिरोधकता का एसआई, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जैसे R बराबर PL बटा A, जहाँ R क्या है प्रतिरोध, L क्या है लंबाई, A क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, जहाँ P एक क्या है नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में भार का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक इकाई के बराबर होती है, किसकी इकाई के बराबर होता है। क्वेश्चन घुमा दिया कुछ है, यहाँ पर आंसर में क्या होगा, बल, भार बल। ठीक है, तो यहाँ पर कर किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार जो है, भार की एसआई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। तो भार तथा बल एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार और बल का एसआई मात्रक क्या बोल देंगे, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हो गया 58 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पर क्या है कि चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, चाल का बोल रहा है, तो चाल यहाँ पर आंसर में क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ चाल का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर बाय सेकेंड।
ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हो गया यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपको बीच यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, मतलब इनमें से दो का, ठीक है, जैसे दो का एक ही है तो कौन है, दाब बल, दाब और बल। उसके बाद यहाँ पर आंसर है बी और डी, बी और डी, बाल बल और उप क्षेप्त बल और बल और भार। बल और भार का तो आगे ही बताएं अभी, बल और क्षेप्त का भी क्या है, दोनों का एसआई मात्रा क्या है, सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर आंसर में क्या है, दाब का एसआई मात्रा क्या होगा, पास्कल, भार बल उप क्षेत्र का क्या है, न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। किसका किसका, भार है, बल है और क्षेत्र का। गति का क्या है, मीटर बाय सेकेंड है। उसके बाद स्पष्ट है कि बल भार और उपेक्षक का एसआई मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य है। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हो गया 60 नंबर क्वेश्चन में, चलिए हम जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ये 60 नंबर क्वेश्चन 60, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में है क्या, मीटर सेकेंड पर पावर -2 स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है, किसकी, तो डी है त्वरण का। त्वरण का क्या है, त्वरण के बोलेंगे तो मीटर सेकेंड -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समझे, किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका त्वरण का एसआई मात्रक मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है क्या, तो किसकी एसआई मात्रक जूल, किसकी एसआई मात्रक क्या है, जूल बाई सेकेंड है। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल बाई सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी एसआई मात्रा जूल बाई सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का एसआई मात्रा जूल बाई सेकेंड के बराबर होता है। P बराबर W बटा T होता है। P यहाँ क्या है, ये क्या है, शक्ति है, ये क्या है, वाट है, ये क्या है, समय, ठीक है। तो यहाँ पर तक समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 62 नंबर में क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, न्यूटन किसकी एसआई मात्रा, ये भी तो बोल सकते हैं कि मापन की इकाई किसकी, तो न्यूटन किसका है, तो बल का एसआई मात्रा क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे बोला कि बल का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। ऐसे इसको हम धक्का देंगे, इधर नहीं है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, M गुना A, किसी वस्तु पर लगाया गया
बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां F क्या है, बल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जहाँ F बराबर क्या होता है, बल, M क्या होता है, द्रव्यमान, A क्या होता है, त्वरण। यहाँ पर एक ऐसे भी पूछ सकता है कि एक किसको सूचित किया जाता है, तो त्वरण को A से सूचित किया जाता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या, 63 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि किसका मतलब इकाई न्यूटन है। मानो किस लिख रहे हैं, किसका इकाई मात्रक जो है इकाई न्यूटन है, तो किसके से बोल सकते हैं। यहाँ पर वजन और बल, बल का तो सबसे पहले है और वही वजन, तो क्या हो गया, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वजन का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन है। बल वह भ्रामक कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, बल कह देंगे, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन mg उस वस्तु पर लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, इसका मान जगह के साथ साथ बदलता रहता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, यह एक सदिश राशि है। यहाँ पर इतना क्वेश्चन हो रहा है, अगर बोलेगा कि क्या, तो यहाँ पर एक सदिश राशि भी हो गया, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर जी का मान कितना होगा, 9.1 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का इसका पृथ्वी पर मान कितना हो गया, इतना 9.8, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं क्या, सॉल्यूशन में भी देखते हैं। विद्युत धारा का अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, मतलब आई बराबर Q बटा T होता है, ठीक है। ये हो गया कितना नंबर क्वेश्चन, 64। अब आइए हम यहाँ चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं और यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं,
केवल आप आराम से देखें। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई, वहाँ पर हर तरह का पीडीएफ अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम बकवास नहीं, सिर्फ वीडियो को ये एक यूज की तरह से यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगा इस खत्म होने पर 2200 क्वेश्चन, तो आपको समय दिया जाएगा, जैसे 5 सेकंड दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको बताना है कमेंट करके क्या आप कितना तक कवर किए हैं। तो आइए हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, जानकारी लेते जाइए और एक बार दहाड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसकी, जैसे किसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, जैसे यहाँ पर से कहा कर रहा है, उसके बाद 65 हो गया। अब 66 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है कि किसकी एसआई मात्रक, किसकी एसआई मात्रक जो है वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट है। तो किसका है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्या कह रहा है, दोनों के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। बीच के अंतर को विभवांतर, अर्थात एकांक आवेश, क्या कर रहा है, एकांक आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता, अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना विद्युत धारा, इसे भी से व्यक्त किया जाता है। समझ में? अब यहाँ पास थोड़ा स्लो तो पढ़ रहे हैं, तो फास्ट लगे तो बोल देना। अब यहाँ पास कर रहे हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, कूलम का किसकी एसआई मात्रक है। कूलम जो है किसी का विद्युत आवेश, क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम है। कह रहा है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल के अनुभव करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। 68 के बाद 68 नहीं 68 होगा, 67 हुआ ना। 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड पर पावर -2 है। तो यहाँ पर किसी कण या वस्तु के वेग की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड -2 होता है। अब यहाँ पर से इस तरफ भी दे देगा तो बटा में रहेगा, माइनस किया तो अगर वहां पर प्लस में रहा तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक, 69 नंबर क्वेश्चन में है। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान के एसआई मात्रक है। तापमान, तो तापमान केल्विन के, तापमान का क्या होता है, केल्विन, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक जो है ना केल्विन,
केल्विन है, जिसे के से सूचित किया जाता है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसमें से जो है ना जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन को माना गया था। इन दोनों के बीच की दूरी 100 केल्विन बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन बाई एन बाई मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा? तो दाब का है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल कहलाता है। उसे क्या कहलाता है? तो दाब कहलाता है। यह एक दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल। यहाँ पर दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या तो पास्कल भी होता है। दाब का ऐसा मतलब पास्कल भी होता है और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन बाय अगर नहीं लगाया जाता है तो क्या हो गया? ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 70। आइए 70 के बाद हम चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 70 के बाद क्या नंबर क्वेश्चन है? 70 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, तो आइए हम 71 नंबर क्वेश्चन आपके बीच रखते हैं। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? इकहत्तर नंबर क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक वही है जो किसके एसआई मात्रक? भार। तो भार का एसआई मात्रक है तो जो किसके एसआई मात्रक है? तो भार किसकी? तो भार। तो यहाँ पर और बल कह रहा है कि भार की एसआई मात्रक इकाई वही है जो कि बल का भी एसआई मात्रक वही है। कहने का मतलब हुआ एक क्वेश्चन देखो पूछ दिया, भार का एसआई मात्रक क्या है और बल का एसआई मात्रक सेम है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। तो यहाँ पर भार का एसआई मात्रक जो है वही एसआई मात्रक किसका है? बल का है। तो यहाँ पर बल तथा भार दोनों एक सदिश राशि है। दोनों क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। भार में बल और दोनों का एसआई मात्रक क्या है? किलोमीटर बाय सेकेंड अथवा न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? मतलब कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है,
कह रहा है कि समय एक भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय में किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में है क्या, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होती है, मतलब नहीं है, ठीक है। निम्न किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व का क्या है, मात्रक नहीं है। तो घनत्व क्या है, बल का है, संवेग का है, बट आपेक्षिक घनत्व का नहीं है। राशि और यहाँ पर क्या है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई नहीं है, ठीक है। घनत्व का SI मात्रक क्या था, किलो बाय मीटर क्यूब या किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। बल का क्या होता है, न्यूटन या तो किलोमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है। उसका संवेग का क्या है, किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड है, ठीक है। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है, मतलब नहीं है, समान नहीं है। किसका नहीं है, बल और दाब का तो है, और कार्य और ऊर्जा से, और यहाँ पर बल और दाब नहीं, तो दूरी और विस्थापन। हाँ, यहाँ पर क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, डी आंसर आ जाएगा ना। बल और दाब का क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। बल का SI मात्रक न्यूटन है और दाब का SI मात्रक क्या है, दाब का SI मात्रक न्यूटन बाय स्क्वायर या तो पास्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ाया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि OMH मीटर किसकी इकाई है, तो यहाँ पर OMH किसकी इकाई है, तो प्रतिरोध का है। किसका है, प्रतिरोधकता का। ओम जो है ना, मीटर प्रतिरोधकता का SI मात्रक इकाई है, ठीक है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, ठीक है, तथा तब पदार्थ के उस टुकड़े को का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध प्रवणता P बराबर RA/L ओम मीटर होता है। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मादता की अंतरराष्ट्रीय साइन क्या है। मादता का क्या है, तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या मीटर सेकेंड माइनस पावर क्या है 2 है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहलाता है। मंदता जो है SI मात्रक मीटर सेकेंड -2 पावर -2 होता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस युग्म की SI मात्रक समान है। हाँ, कौन सा, बल और दूरी, संवेग और बल, कार्य और ऊर्जा, या बल या दाब। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 77 नंबर के बाद 78 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक पास्कल बराबर कितना होता है? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। हम 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 के बाद हम क्वेश्चन नंबर जाते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, 79 नंबर की निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सभी मिलान क्या है? आंसर में क्या है इसका हो गया, डायरेक्ट देखते हैं ए। तो ए है ए, तो इसमें मिलान करते हैं। ए का क्या है? ए में, तो ए का ए में गया। उसके बाद मिलान किया 2 का सी, 2 का कहाँ गया? सी में गया है। और 3 का बी में, 3 का डी में गया है। 4 का डी में, 4 कहाँ चला गया? 4 का यहाँ। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 होता है। उसके बाद किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 9.6 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। इसके बाद 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है। उसके बाद 1 वाट बराबर 1 वाट को कैसे किया जाए? नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो हो गया 79। लगभग हम आपको इस वीडियो में 80 तक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो आइए हम 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करें? कह रहे हैं कि विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, तो क्या है? एम्पियर, ठीक है। कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के दिशा धन आवेश की गति दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। और ये क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को देखें और वीडियो में लगातार बने रहें। ये पार्ट वीडियो है 5 नंबर, ठीक है। तो आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा और कोशिश किया जा रहा है कि लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के बीच, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, और थोड़ा फास्ट और वीडियो कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए और देखिए वीडियो को और सुनिए और एंजॉय भी कीजिए, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हर ग्रुप में शेयर करें। हो सकता है आपको पसंद ना आए, नेक्स्ट स्टूडेंट को पसंद आ गया तो आप उसके बीच शेयर कर दें, ठीक है। तो मेरी तरफ से एक लाइक जरूर बनता है, तो लाइक कीजिएगा और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहे हैं। थैंक यू सो मच।